नमस्कार, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे भारत के महान संत और ऋषियों की कहानी। अक्का महादेवी। अक्का महादेवी कन्नड़ साहित्य की प्रारंभिक महिला कवियों में से एक थी और 12वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के लियांगतवाद संप्रदाय की एक प्रमुख व्यक्ति थी। उनकी 430 प्रचलित प्रवचन, कविताएं और 2 लघु लेखन, जिन्हें मंत्र गोपाय और योगंगा गत्री विधि कहा जाता है, उन्हें कन्नड़ साहित्य में उनका सबसे उल्लेखनीय योगदान माना जाता है। उन्होंने आंदोलन के अन्य संतों की तुलना में कम कविताओं की रचना की। शब्द अक्का, बसवन्ना, सिद्धाराम और अल्लाम प्रभु जैसे महान लिंगायत संतों द्वारा उन्हें दिखाया गया है एक सम्मान और अनुभव। मंतप्पा में आयोजित आध्यात्मिक चर्चाओं में उनके उच्च स्थान का संकेत है। उन्हें कन्नड़ साहित्य और कर्नाटक के इतिहास में एक प्रेरणादायक महिला के रूप में देखा जाता है। वो भगवान शिव को अपना पति मानती थी। जीवनी। अक्का महादेवी का जन्म भारतीय राज्य कर्नाटक में शिवमोगा के निकट उड़तादी में हुआ था। 1130 के आसपास कुछ विद्वानों का सुझाया है कि उनका जन्म नर्मल शेट्टी और सुमति नामक एक जोड़े से हुआ था, जो दोनों पराशिव के भक्त थे। पश्चिमी स्त्रोत्रों का दावा है कि उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है। हालांकि मौखिक परंपरा और उनके अपने गीतों के आधार पर भारतीय भौगोलिक, लोक और पौराणिक दावों का विषय रहा है। उदाहरण के लिए उनका एक गीत शिव का पीछा करने के लिए, अपना जन्म स्थान और परिवार को छोड़ने के लिए अनेक अनुभवों को दर्ज कराता प्रतीत होता है। थारू और ललिता ने एक लोकप्रिय दावे का दस्तावेजीकरण किया कि कौशिका नाम के एक स्थानीय जैन राजा ने उससे शादी करने के लिए कोशिश की, लेकिन उसने उसे अस्वीकार कर दिया। इसके बजाय देवता पर शिव की भक्ति के दावों को पूरा करने के लिए चुना। हालांकि मध्ययुगीन स्त्रोत्र जो इस खाते का आधार बनाते हैं वो स्पष्ट और निर्णायक है। उनमें उसकी एक कविता या फिर वचन का संदर्भित शामिल है, जिसमें वो राजा से शादी करने के लिए 3 शर्तें निर्धारित करती है, जिसमें भक्ति में या अन्य विद्वानों और धार्मिक हस्तियों के साथ बातचीत में अपना समय बिताने के विकल्प पर नियंत्रण शामिल है। राजा, मध्ययुगीन विद्वान और कवि हरिहर ने अपनी जीवनी में सुझाव किया कि वो विवाह विशुद्ध रूप से नाम मात्र का था, जबकि कमसारा के अन्य खातों से पता चलता है कि शर्तों को स्वीकार नहीं किया गया था और विवाह नहीं हुआ था। हरिहर के खाते में आगे कहा गया कि जब राजा कौशिका ने उनके द्वारा निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया तो अक्का महादेवी ने महल छोड़ दिया। कपड़े सहित अपनी सारी संपत्ति को त्याग कर भगवान शिव के घर पर श्री शैलम की यात्रा करने के लिए वैकल्पिक खातों से पता चलता है कि अक्का महादेवी के त्याग का कार्य राजा की धमकियों की प्रतिक्रिया थी। जब उसने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो ये संभावना है कि वो रास्ते में कल्याण शहर गई, जहां उनकी मुलाकात 2 अन्य कवियों और लियांगत आंदोलन की प्रमुख हस्तियों अल्लामा और बसवा से हुई। ऐसा माना जाता है कि उसने अपने जीवन के अंत में श्री शैलम पहाड़ों की यात्रा की, जहां वो एक तपस्वी के रूप में रही और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। अक्का महादेवी को दिए गए एक वचन से पता चलता है कि उनके जीवन के अंत में राजा कौशिका ने उनसे मुलाकात की और उनसे क्षमा मांगी। इतिहास। आधुनिक विद्वानों द्वारा नारी मुक्ति के क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति माना जाता है। कर्नाटक में एक घरेलू नाम उसने लिखा कि वो केवल नाम की एक महिला थी, उसका मन, शरीर और आत्मा शिव का था। 12वीं शताब्दी में संघर्ष और राजनीतिक अनिश्चितता के समय उन्होंने आध्यात्मिक गान को चुना और अपनी पसंद पर कायम रही। उन्होंने दर्शन या ज्ञान मोक्ष, जिसके उनके द्वारा अरिवु कहा जाता है, पर बहस करने के लिए कल्याण में अनुभव मंतपा जैसे विद्वानों के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। अपने शाश्वत आत्मा साथी भगवान शिव की तलाश में उन्होंने पशु, फूल और पक्षियों को अपना दोस्त और साथी बनाया। पारिवारिक जीवन और सांसारिक लगाव को खारिज कर दिया। अक्का की आत्मज्ञान की खोज सरल भाषा लेकिन महान बौद्धिक कठोरता की कविताओं में दर्ज किया। उनकी कविता ईश्वर के चिरस्थायी प्रेम के पक्ष में नशेश्वर प्रेम की स्वीकृति की पड़ताल करती है। उनके वचन उन तरीकों के बारे में बात करते हैं जो साधक के लिए ज्ञान का मार्ग बढ़ते हैं, जैसे मैं को मारना, इच्छाओं और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। कौशिका एक जैन थी, एक ऐसा समूह जो धनी था और बाकी आबादी से नाराज था। उसने एक भटकते हुए कवि संत के रूप में रहने के लिए विलासिता के अपने जीवन को खारिज कर दिया। पूरे क्षेत्र में यात्रा की और अपने भगवान शिव की स्तुति गाई।
अनुवाद और विरासत। A.K. रामानुज ने सबसे पहले वचनों को एक संग्रह में अनुवाद करके लोकप्रिय बनाया, जिसे स्पीकिंग ऑफ शिव कहा जाता है। उत्तर औपनिवेशिक विद्वान तेजस्वनी निरंजन ने इन अनुवादों की आलोचना पश्चिम द्वारा साइटिंग ट्रांसलेशन में वचनों को आधुनिक सार्वभौमिक कविता में प्रस्तुत करने के लिए तैयार करने के रूप में की। कन्नड़ अनुवादक वनमाला विश्वनाथ वर्तमान में एक अंग्रेजी अनुवाद पर काम कर रहे हैं, जिसे मूर्ति शास्त्रीय पुस्तकालय के हिस्से के रूप में प्रकाशित किया जा सकता है। अक्का महादेवी लोकप्रिय संस्कृत और स्मृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सड़कों और विश्वविद्यालयों के नाम उनके नाम पर है। 2010 में कर्नाटक में हॉसपेट के पास 13वीं शताब्दी की एक बेस रिलीफ की खोज की गई थी और माना जाता है कि यह अक्का महादेवी का चित्रण है। आलवार संत। अलवर दक्षिण भारत के तमिल कवि संत थे, जिन्होंने हिंदू भगवान विष्णु को भक्ति को लालसा परमानंद के अपने गीतों में स्वीकार किया और सेवा व विशेष रूप से वैष्णववाद में पूजे जाते थे, तो विष्णु को सर्वोच्च इकाई मानते थे। कई आधुनिक शिक्षाविद अलवर तिथि को 5वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच रखते थे। परंपरागत रूप से अलवारों को 4200 ईसा पूर्व और 2700 ईसा पूर्व के बीच रहने वाले माना जाता है। रूढ़िवादी अलवरों की संख्या 10 के रूप में मानी जाती है। हालांकि अन्य संदर्भ में, जिनमें अंडाल और मधुर कवि अलवर शामिल है, जो संख्या 12 बनाते हैं। 12 में से अंडाल एकमात्र महिला अलवर है। समकालीन 63 शैव नयनार के साथ वो तमिलनाडु के सबसे महत्वपूर्ण संतों में से एक है। तमिल इतिहास के प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान रचित अलवरों के भक्तिपूर्ण प्रवाह ने विष्णु और उनके अवतारों की पूजा के लिए भजनों के माध्यम से भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित करने में मदद की। उन्होंने दिव्य देशम की प्रशंसा की और वैष्णव देवताओं को 108 निवास अलवारों की कविता प्रेम के माध्यम से ईश्वर की भक्ति को प्रतिनिधित्व करती है। और इस तरह की भक्ति के उत्साह में उन्होंने सैकड़ों गीत गाए, जो भाव की गहराई और भावों की प्रसन्नता दोनों को मूर्त रूप से देते हैं। मूल ईश्वरी का सुधार। पलानी अप्पन से पता चलता है कि मूल रूप से ईश्वर, जिसका अर्थ है वो जो शासन करता है या फिर मास्टर, अति सुधार और लोक व्युत्पत्ति के माध्यम से ईश्वर में बदल गया, जिसका अर्थ है जो डूबा हुआ। पलानी अप्पन 9वीं से 11वीं शताब्दी तक 2 शताब्दियों की अवधि में ईश्वर से ईश्वर में क्रमिक ध्वनि परिवर्तन के लिए शिलालेखात्मक साक्ष्य और यहाँ तक कि साहित्यिक साक्ष्य का हवाला देते हैं, जिसमें वैष्णववाद, शैववाद और धार्मिक नेताओं के संदर्भ शामिल है। यहाँ तक कि जैन धर्म और राजनीतिक हस्तियों को भी वो कहता है कि अश्वर ईश्वर को एक भ्रष्ट रूप है, जिसका तमिल रूपी धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक संदर्भों में नयनार के साथ परस्पर उपयोग किया गया है। और अटूट शिक्षक छात्र परंपरा के वैष्णव दावे के बावजूद ये तथ्य कि नाथ मुनि ने ईश्वर के रूप का इस्तेमाल किया है, लेकिन रामानुज के एक शिष्य और छोटे चचेरे भाई पिशान ने रूप का उपयोग करते हुए समाप्त किया है। ये बताते हुए चले कि 2 शिक्षकों के बीच शिक्षक छात्र श्रृंखला के साथ कहीं न कहीं संचरण में त्रुटि हुई है। ये त्रुटि स्पष्ट रूप से प्रभाव के कारण त्रिश्रीरंगम और अन्य जगहों पर हुई ध्वनि भिन्नता के बारे में मूल शब्द की तुलना महिला विहित वैष्णव संत गुडाई के लिए विशेषण से की जाती है और वो एक ही क्रिया तमिल को साझा करते हैं, पूर्व सम्मानजनक गैर अतीत रूप से और बाद में उसी क्रिया का स्त्रीलिंग रूप। विरासत और इतिहास। अलवर को विष्णु के 12 सर्वोच्च भक्त माना जाता है, जिन्होंने तमिल भाषी क्षेत्रों में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अलवर भागवत पंथ और 2 हिंदू महाकाव्यों रामायण और महाभारत को बढ़ावा देने में प्रभावशाली थे। तमिल में इन संतों के धार्मिक कार्यों, प्रेम और भक्ति के गीतों का नलियर दिव्य प्रबंधम के रूप में संकलित किया गया है, जिसमें 4000 छंद हैं और उनके गीतों में प्रतिष्ठित 108 मंदिरों को दिव्य देशम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विभिन्न अलवरों के छंदों को नाथ मुनि 824 से 1924 सी द्वारा संकलित किया गया है, जो 10वीं शताब्दी के वैष्णव धर्मशास्त्री थे, जिन्होंने इसे द्रविड़ वेद या फिर तमिल वेद कहा था। प्रबंधम के गीत नियमित रूप से दक्षिण भारत के सभी विष्णु मंदिरों में प्रतिदिन और त्योहारों के दौरान भी गाए गए थे। सर्वश्रेष्ठ भाषा संस्कृत या तमिल के बारे में विश्वकर्मा और अगस्त्य के बीच एक गर्म बहस के कारण अलवर का जन्म पहले से ही द्वापार युग के मध्य में किया गया था। बहस के बीच अगस्त्य महर्षि क्रोधित हो जाते हैं, जो उन्हें पूर्व को श्राप देने के लिए मजबूर करता है। आनंदमयी माँ। आनंदमयी माँ 30 अप्रैल 1896
27 अगस्त 1982 एक भारतीय संत और योग गुरु थी। शिवानंद सरस्वती द्वारा वर्णित भारतीय मिट्टी का सबसे उत्तम फूल पूर्व ज्ञान, विश्वास, उपचार और चमत्कारों का श्रेय उनके अनुयायियों ने उन्हें दिया। परम संघार योगानंद ने संस्कृत के विशेषण आनंदमयी का अंग्रेजी में अनुवाद जॉय परमिडेट के रूप में किया। ये नाम उन्हें अनेक भक्तों द्वारा 1920 के दशक में दिया गया था ताकि उनके दिव्य आनंद की शाश्वत सिद्धि का वर्णन किया जा सके। प्रारंभिक जीवन। आनंदमयी का जन्म 30 अप्रैल 1896 को रूढ़िवादी वैष्णव ब्राह्मण दंपति बिपिन बिहारी भट्टाचार्य और मोक्षवदा सुंदरी देवी के रूप में वर्तमान बांग्लादेश के टिपरा जिले के खेरवारा गांव में हुआ था। उनके पिता मूल रूप से त्रिपुरा के विदाकुट के रहने वाले थे और एक वैष्णव गायक थे जो अपनी गहन भक्ति के लिए जाने जाते थे। माता पिता दोनों ही सुप्रसिद्ध वंश से थे। हालांकि परिवार गरीबी में रहता था। निर्मला ने लगभग 2 से 4 महीनों के लिए सुल्तानपुर और खियोरा के गांव में स्कूलों में पढ़ाई की। हालांकि उसके शिक्षक उसकी क्षमता से प्रसन्न थे, लेकिन उसकी मां को उसकी बेटी के मानसिक विकास के बारे में चिंता थी क्योंकि वो लगातार उदासीन और खुशमिजाज था। जब उसकी मां एक बार गंभीर रूप से बीमार पड़ गई तो रिश्तेदारों ने भी बच्चे के अप्रभावित होने के लिए आश्चर्य के साथ टिप्पणी की। 1908 में 12 वर्ष 10 महीने की उम्र में उस समय के ग्रामीण रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए उनका विवाह विक्रमपुर के रमानी मोहन चक्रवर्ती से हुआ था, जिससे बाद में उन्होंने भोलेनाथ का नाम दिया। शिक्षाएं और सार्वजनिक छवि। आनंदमयी मां ने कभी भी प्रवचन तैयार नहीं किए, उन्हें लिखा या जो भी उन्होंने कहा था उसे संशोधित नहीं किया। लोगों को उनकी बातचीत की गति के कारण अक्सर अनौपचारिक बातचीत को ट्रांसक्रिप्ट करने में कठिनाई होती थी। इसके अलावा अनुपर्याप्त वर्ड प्ले का बंगाली तरीका अक्सर अनुवाद में खो जाया करता था। हालांकि उनकी निजी परिचारक गुरप्रिया देवी और एक भक्त ब्रह्मचारी कमल भट्टाचार्य ने भारत में ऑडियो रिकॉर्डिंग उपकरण के व्यापक रूप से उपलब्ध होने से पहले उनके भाषण को ट्रांसक्रिप्ट करने का प्रयास किया। उनके शिक्षण का एक केंद्र शिक्षा है। प्रत्येक मनुष्य का सर्वोच्च आह्वान आत्म साक्षात्कार की आकांक्षा करना है। मृत्यु। 27 अगस्त 1982 को देहरादून में मां की मृत्यु हो गई और बाद में 29 अगस्त 1982 को उत्तर भारत में हरिद्वार में स्थित उनके कनखल आश्रम के प्रांगण में एक समाधि बनाई गई। अनासुया जिसे अनुसुया भी कहा जाता है, हिंदू महाकाव्यों में अत्रि नामक एक प्राचीन ऋषि की पत्नी और देवहूति और कृदमा की बेटी थी। रामायण में वो अपने पति के साथ चित्रकूट जंगल की दक्षिण सीमा पर एक छोटे से आश्रम में रहती थी। एक धर्मपरायण महिला जिसने हमेशा तपस्या और भक्ति का अभ्यास किया, उसे चमत्कारी शक्तियों के रूप में वर्णित किया गया। उनकी माता देवहूति थी और उनके पिता ऋषि कृदम थे। ऋषि कपिला उनके भाई और शिक्षक थे। उन्हें सती अनसुया ऋषि अत्रि की पवित्र पत्नी के रूप में जाना जाता है। बाद में वो दत्तात्रेय विष्णु के ऋषि अवतार और दुर्वासा चिड़चिड़े ऋषि की मां बन गई। जब सीता और राम अपने वनवास के दौरान उनसे मिलने गए तो अनसुआ उनके प्रति बहुत चौकस थी। उन्होंने सीता को एक ऐसा मरहम दिया जो उनकी सुंदरता को हमेशा के लिए बनाए रख सके। दिव्य त्रिमूर्ति। अनुसुया का परीक्षण। ऋषि नारद ने अपने भजनों और छंदों में अनुसुया का प्रशंसा की, जिसके द्वारा लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती अनुसुया से पतिव्रत सीखना चाहते थे। उन्होंने अपने पतियों से अनुरोध किया कि वो उनसे अनुमति मांगे ताकि वो मानव रूप से मिल सके। दिव्य त्रिमूर्ति अनुसुया के पास ऋषियों के वेश में आ गए और उनकी पत्नियों के लिए भिक्षा के रूप में अनुमति मांगी, इस शर्त पर कि वो उनकी सेवा करते नग्न रहेंगी। पहले तो वो हैरान थी, लेकिन आखिरकार वो समझ गई कि उसकी योग्य शक्तियों के लिए कौन धन्यवाद है। उसने उन्हें 6 महीनों के बच्चे में बदल दिया और अपने कपड़े उतार दिए ताकि उन्हें मात्र नेह से दिखलाया जा सके। कई दिन बीत गए जब 3 देवियों ने अपने पतियों के लौटने की प्रतीक्षा की। जब पति नहीं लौटे तो वो अनसुया की झोपड़ी में गए और उन्हें बच्चों में तब्दील पाया। देवियों ने अनसुया से उन्हें वापस सामान्य स्थिति में लाने का अनुरोध किया। एक लोकप्रिय संस्करण के अनुसार पवित्र त्रिमूर्ति उनके पति के प्रति उसकी पवित्रता और भक्ति से प्रसन्न थी, जिसने तब उसे वरदान दिया कि उसने पवित्र त्रिमूर्ति को अपने बच्चों, 3 पुत्रों और शुभात्रय नाम की एक बेटी के रूप में अवतार लेने के लिए कहा था।
सती अनसुया आश्रम। सती अनसुया आश्रम मध्य प्रदेश के चित्रकूट में है, जो मंदाकिनी नदी पर और ऊपर की ओर स्थित है। ये शहर 16 किलोमीटर दूर है और घने जंगलों के बीच स्थित है, जहाँ पूरे दिन पक्षियों के गीत सुनाई देते हैं। ये वो जगह थी जहाँ ऋषि अत्रि, उनकी पति अनसुया और उनके 3 बेटे रहते थे। कहा जाता है कि उन्होंने ध्यान किया कि वाल्मीकि रामायण में वर्णन करते हैं कि चित्रकूट में एक बार 10 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी। भयंकर अकाल पड़ा और पशु पक्षियों के खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा। सती अनसुया ने घोर तपस्या की और मंदाकिनी नदी को धरती पर उतारा। इससे हरियाली और जंगलों का विकास हुआ और सभी ऋषियों और जानवरों की पीड़ा समाप्त हो गई। सती अनसुया आश्रम वर्तमान में एक बहुत सी शांतिपूर्ण स्थान है, जहाँ पहाड़ियों से कई धाराएं मिलती है और मंदाकिनी नदी का निर्माण करती है। ऐसा कहा जाता है कि सीता के साथ राम महर्षि अत्रि और सती अनसुया से मिलने के लिए स्थान पर आए थे। यहाँ पर सती अनसुया ने सीता को तव की महिमा और महत्व समझाया था। यहीं से दंडक के घने जंगल शुरू होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।